जैसे ही नागेंद्र शब्द ग्रहण करने हेतु तैयार हुआ, ओम ने उसे ढूंढ लिया। उसने अश्वत्थामा को दीवार पर लगे बड़े बड़े सूलों में फंसा हुआ देखा और तभी उसकी दृष्टि रक्त के फव्वारे के पास खड़े नागेंद्र पर पड़ी। ओम नागेंद्र को शब्द को आत्मसात करने से रोकने के लिए दौड़ पड़ा। उसने नागेंद्र का सिर काटने के लिए मंदिर की छत से छलांग लगाई, परंतु उससे पूर्व की उसकी तलवार नागेंद्र की गर्दन तक पहुंच पाती, एलएसटी की चलाई गोली ओम की हथेली पर जा लगी। गोली केवल ओम की उंगली में लगी, क्योंकि ओम गत में था। यह दूसरी बार था जब एलएसटी ने ओम को गोली मारी थी। पहली बार ऐसा रास द्वीप पर हुआ था। एलएसटी का निशाना चूक गया था और ओम का भी, क्योंकि गोली के घर्षण के कारण तलवार पर उसकी पकड़ छूट गई, जिससे उसकी हथेली पर रक्त की एक पतली रेखा बहने लगी। ओम ने अपने पैरों पर खड़े होने में एक क्षण व्यर्थ नहीं गवाया, किंतु तब तक नागेंद्र अपना हाथ रक्त के फव्वारे में डुबो चुका था, जो उसकी त्वचा में समाकर एक और शब्द प्रकट कर रहा था, सकल जी। वेदव्यास इस बार स्थान एवं शब्द दोनों के बारे में सही थे। निर्माण की रिक्त नसें अब मंदिर में दरारें बन गई। पुरानी इमारतें एक एक करके रेत में धंसने लगी। नागेंद्र ने ओम को तथा रक्त से लथपथ उसकी हथेली को देखा और एक उन्मुक्त व क्षुधित प्राणी के समान उसकी ओर झपट पड़ा, जबकि ओम ने फिर से अपनी तलवार उठाई और अश्वत्थामा को मुक्त करने हेतु उसकी ओर दौड़ा। ओम देख सकता था कि नागेंद्र उसके निकट आ रहा था और यह सुनिश्चित करते हुए कि वह उसके रक्त की एक बूंद भी न लेने पावे, उसने अपने घाव को ढक लिया। परमल अपने बंदूक के थैले की ओर भागा और एलएसटी को पहरेदारों के एक वाहन को गांव के मुख्य द्वार से उनके पास लाने के लिए कहा। एलएसटी ने आज्ञा का पालन किया और द्वार की ओर चली गई। परमल का प्राथमिक उद्देश्य ओम पर प्रहार करना नहीं, अपितु नागेंद्र की रक्षा करना था, इसीलिए वह भी उसके पीछे भागा। ओम सबसे आगे था और उस द्वार तक पहुंच गया जिस पर अश्वत्थामा को बंदी बनाया गया था, और समान ईंटों पर चढ़कर उसने अपनी तलवार के एक ही झटके से स्टील की तार को काट दिया। नागेंद्र ने बलपूर्वक ओम को पकड़ लिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और उसकी तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। ओम नागेंद्र से अपनी रक्षा करने हेतु संघर्ष कर रहा था, जिसका व्यवहार किसी वहसी प्राणी से कम नहीं था, परंतु इस हाथापाई में ओम अधिक शक्तिशाली था। जब परमल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अश्वत्थामा अपने घुटनों के बल बैठा था और अपने भीतर अटकी स्टील की छड़ को पकड़कर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहा था। परमल समझ गया कि जिस क्षण अश्वत्थामा पुनः युद्ध भूमि में उतर जाएगा, उसी क्षण नागेंद्र की पराजय आरंभ हो जाएगी। वह अश्वत्थामा के पास गया और उसके चेहरे व सिर पर निरंतर गोलियां चलाईं, जब तक कि उसकी बंदूक के कारतूस समाप्त नहीं हो गए। इससे उन्हें कुछ और समय मिल गया था। अश्वत्थामा किसी शव की भांति भूमि पर गिर गया और परमल नागेंद्र की रक्षा करने के लिए मुड़ा, जो अब ओम के प्रहार से पूर्णतः दब गया था और जिसमें स्वयं की रक्षा करने हेतु शक्ति नहीं बची थी। ओम नागेंद्र पर प्रहार करता रहा, जिसका मुख अब उसी के रक्त से सना हुआ था। जब तक परमल ओम को नागेंद्र से दूर घसीटता हुआ ले गया, तब तक नागेंद्र भी एक शव के समान निढाल पड़ा था। एलएसटी मृत पहरेदारों तक पहुंची और चाबी की खोज में उनके शव को थपथपाने लगी। उसे रिमोट लॉक वाली एक चाबी मिली और गाड़ी की पहचान करने हेतु उसने अनलॉक का बटन दबाया। जैसे ही गाड़ी की बत्ती एक बीप के साथ चमकी, उसने बटन दबाया, भीतर बैठी और नागेंद्र और परमल को साथ लेने गांव की धूल भरी गलियों में तेजी से गाड़ी चलाने लगी। वह संकेत देने हुए गाड़ी का हॉर्न बजाती रही कि सहायता उन तक पहुंचने वाली है। ओम अब परमल से लड़ रहा था, जिसके पास युद्ध की बेहतर रणनीति थी, परंतु परमल भी जानता था कि उसके पास केवल अश्वत्थामा के ठीक होने और फिर से खड़े होने तक का समय है। उसने ओम को पराजित करने हेतु अपनी पूरी शक्ति से उस पर प्रहार करना आरंभ किया। ओम के मुख पर कुछ घातक प्रहार करने के पश्चात परमल ने उसे भूमि पर गिरा दिया। दूसरी ओर नागेंद्र में थोड़ी शक्ति पुनः आने लगी। वह उठा और जहां ओम गिरा था वहां से थोड़ी ही दूरी पर बैठ गया। परमल ने उनकी तलवार उठाई और अश्वत्थामा को देखने के लिए मुड़ा, जो लगभग ठीक हो चुका था। उसके पास अश्वत्थामा को फिर से गिराने के लिए बहुत कम समय था और वह पराजय स्वीकार करने के कगार पर था, क्योंकि उसके विरोधियों की अमरता ने धीरे धीरे उसकी विजय प्राप्त की इच्छा को निर्भर कर दिया था। उसके कंधे क्लांत हो गए थे और उनमें पीड़ा होने लगी थी तथा उसकी सांस भी फूल रही थी। वह नहीं जानता था कि वह कब तक यह अमानवीय संघर्ष कर पाएगा। तभी परमल ने उनकी ओर आती गाड़ी का तेज हॉर्न सुना और उसकी शक्ति बढ़ गई। वह जानता था कि यह कोई और नहीं अपितु एलएसटी ही थी, जो उसकी सहायता के लिए आ रही थी।
अर्थात परमल को केवल तब तक नागेंद्र की रक्षा करनी थी जब तक एलएसडी उनके पास न पहुंच जाए। हार्न की आवाज से उसने अनुमान लगाया कि वो अधिक दूर नहीं थी। गंभीर रूप से घायल परमल ने ओम को रक्त से लथपथ भूमि पर छोड़ दिया और लड़खड़ाते हुए अश्वत्थामा की ओर बढ़ा। स्वयं निर्बल व क्लांत नागेंद्र ने ओम को असहाय देखा और फिर से उसकी ओर बढ़ा। उसके मुख पर लगी हर चोट से वह रक्त रंजित हो रहा था, जिस पर चिपकी हुई धूल ने उसकी विशेषताओं को ढक दिया था। अपने हाथों व पैरों के बल रेंगते हुए नागेंद्र तेजी से ओम की ओर बढ़ा, जैसे कोई गिरगिट अपने शिकार को खाने जा रहा हो। जब वह वापस अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो ओम ने नागेंद्र को अपने पीछे नहीं देखा, परंतु अश्वत्थामा दोनों को देख पा रहा था। नागेंद्र ओम के निकट जा रहा था और परमल उसकी ओर दौड़ रहा था। जैसे ही अश्वत्थामा ने अपनी बंदूक निकाली, नागेंद्र ने 50 की भांति ओम की गर्दन पर वार कर दिया और परमल ने अश्वत्थामा का गला काटने हेतु तलवार उठाई। उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो नागेंद्र को गोली मार दे और ओम की सहायता करे, या स्वयं की रक्षा करे और नागेंद्र को ओम का रक्त लेने दें। वह जानता था कि उसके पास दो लक्ष्य थे, परंतु दोनों को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त समय नहीं था। इसीलिए परमल की तलवार उसके गले से टकराने से पूर्व वह केवल एक ही गोली चला सकता था। नागेंद्र ने ओम पर और परमल ने अश्वत्थामा पर एक साथ प्रहार किया। नागेंद्र ओम की पीठ पर चढ़ गया और अपनी भुजाओं के बल से उसकी गर्दन को एक तरफ कर दिया। ओम की गर्दन पर नागेंद्र ने अपने दांत गड़ा दिए और ओम पीड़ा से कराह उठा, परंतु इससे पूर्व कि उसका रक्त नागेंद्र की जीभ को छू पाता और वह ओम के रक्त का स्वाद चख पाता, एक गोली ने नागेंद्र के मुख को चीर दिया और उसके मस्तिष्क के टुकड़ों को हर दिशा में बिखेर दिया। परमल के हाथों एक बार फिर मृत्यु स्वीकारने से ठीक पूर्व अश्वत्थामा निशाना साधने और गोली चलाने में सफल रहा। जब गोली नागेंद्र के मुख को चीरते हुए गई, तब उसके रक्त की एक बूंद ओम के होठों पर गिरी, जिस कारण उसी क्षण ओम के मन में सहर्ष स्मृतियां एक साथ घूमने लगी। क्षण भर में ओम अपने मन में उमड़ते दृश्यों के ज्वालामुखी से लकवाग्रस्त सा हो गया। ओम की स्मृति के द्वार के पीछे एक प्रचंड भूकंप ने कृपाचार्य और परशुराम को दूर गिरा दिया। विभिन्न भूत दृश्य व्यक्ति प्राणी उनके आसपास क्षण भर में प्रकट व अदृश्य होने लगे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि वे क्या देख रहे थे, इसीलिए वे निष्क्रिय पर्यवेक्षक बने रहे, जो उन्हें प्रारंभ से होता था। एकाएक अपनी बाईं ओर उन्होंने एक चट्टान को देखा, जिस पर एक बलशाली व्यक्ति खड़ा था, जो किसी को प्रणाम कर रहा था। परशुराम एवं कृपाचार्य भ्रमित हो गए और आसपास किसी को नहीं देख पा रहे थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, जब तक उन्हें सब कुछ स्पष्ट नहीं दिखने लगा। नीचे घाटी में एक विशाल आकार का प्राणी खड़ा था, जो पुरुष के समान ही प्रणाम में सिर झुका रहा था। उसका मस्तिष्क एक मादा कुत्ते का था, जिसका जबड़ा प्रबल था और कई आकर्षक विशेषताएं थी। उसकी गर्दन मोर की थी, जो दूर से चमकीले नीले रंग में झिलमिला रही थी। उसकी पीठ पर बैल का एक सफेद कुबड़ था और वह अपने 3 पैरों पर खड़ा था, जो एक हाथी, एक बाघ और एक घोड़े का था। उसका चौथा पैर, जो एक मानव का हाथ था, जिसमें कमल का फूल लेकर वह प्राणी मनुष्य को भेंट कर रहा था। उसके सिर के पीछे से एक पूंछ निकल रही थी, जो वास्तव में एक सर्प था। परशुराम एवं कृपाचार्य इस विचित्र दृश्य को देखकर भयभीत हो गए थे और साथ ही सम्मोहित भी। हमने काले तिल वाले लड़के को बालक से युवक में विकसित होते हुए देखा है, परंतु यहाँ कहीं भी हमें ओम का कोई संकेत नहीं दिखा। ओम का अस्तित्व उसके ही अतीत में कैसे नहीं है? कृपाचार्य ने अपनी चिंता व्यक्त की। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।